दोस्तों, आज से पहले मैंने आप सबको राजनीति की बहुत सारी लव स्टोरीज की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज की कहानी जरा जुदा है, जरा अलहदा है। अलहदा होने का कारण है इस कहानी में लगा रॉयल फैमिली का तड़का। माने राजकुमार और राजकुमारियों की कहानियां तो हम सबको बचपन से भाती हैं। सोचिए सोचिए, तो आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो जब हाथों में तलवार लिए भवानी मंदिर की पूजा करने निकलता है तो लोग भूषण की शैली में गढ़े गए मराठा सम्राट की तमाम भूमिकाएं उसके अंदर देखते हैं। और जब वही राजकुमार फैशन रैंप पे चलता हुआ अपनी मुस्कान बिखेरता है ना, तो मॉडल्स की दुनिया में खलबली मच जाती है। ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जो जब पढ़ाई करती है तो सफाया की टॉपर बनती है, और जब दुल्हन बनती है तो पूरी दुनिया की तमाम रॉयल फैमिलीज के दुल्हनों की खूबसूरती को मात देते हुए दुनिया की सबसे खूबसूरत रॉयल दुल्हन का खिताब दर्ज करती है। ये कहानी है ग्वालियर के सम्राट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया यानी उनकी पत्नी की। आज के पहले आप सबने बहुत सारी राजनीति की लव स्टोरी सुनी होंगी, इसे भी सुनिए। ये कहानी शुरू होती है साल 1991 से। तब प्रियदर्शनी की उम्र केवल 16 साल की थी, 16 साल की उम्र, और ज्योतिरादित्य 18-19 साल के। यानी बॉबी वाली लव स्टोरी जो पर्दे पे दिखी थी तो देश की धड़कन बन गई थी। यानी जब 18 साल और 16-17 साल की लड़की की कहानियों को पर्दे पे देखने के लिए लोग इतने दीवाने हो गए थे कि टॉकीजों के बाहर घंटों लाइन लगाया करते थे, तो जब ये प्रेम कहानी सच में मुकम्मल हो रही होगी तो जरा खूबसूरती इसकी समझने की कोशिश करिएगा। और ये एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बताते हैं कि पहली दफा उन्होंने 16 साल की प्रियदर्शनी को दिल्ली में देखा था। लव एट फर्स्ट साइट था भाई साहब। एक राजकुमार का दिल धड़कने लगा था। पहली दफा मराठा तलवारों और घुड़सालों से बाहर निकल के ज्योतिरादित्य का दिल किसी राजकुमारी पे आया था। लड़की मैंने बोला नहीं, राजकुमारी इसलिए बोला क्योंकि राजकुमारी शब्द ही इस कहानी में सूट करता है। सच सच बताइएगा, थोड़ी बहुत ईमानदारी आपसे रखनी जरूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी गायकवाड़ की पहली मुलाकात नई दिल्ली में होती है। क्या हुआ? प्रियदर्शनी गायकवाड़ सुन के चौंक गई क्या? प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का शादी से पहले नाम प्रियदर्शनी गायकवाड़ ही था। बड़ौदा राजघराने से ताल्लुक रखती थी। इनके पिता संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के अंतिम महाराज प्रताप सिंह गायकवाड़ के सुपुत्र थे। वैसे देखेंगे तो प्रियदर्शनी का डायरेक्ट वाला कनेक्शन नेपाल से भी भिड़ता है। प्रियदर्शनी की मां आशा राजे गायकवाड़ सीधे सीधे ताल्लुक रखती हैं नेपाल की राणा वंशावली से, जो नेपाल पे हुकूमत किया करती थी। प्रियदर्शनी को जब पहली दफा एक पारिवारिक फंक्शन में ज्योतिरादित्य ने देखा, पहली नजर में दिल दे बैठे। समझ गए थे कि प्रियदर्शनी सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है, और प्रियदर्शनी को भी ज्योतिरादित्य पसंद आ गए थे। पारिवारिक फंक्शन में शुरू होने वाली ये बातचीत धीरे धीरे पर्सनल टेलीफोन कॉल्स तक पहुंच गई थी। 6 महीने 1 साल हुए थे तब ज्योतिरादित्य यूएस में रहा करते थे और प्रियदर्शनी सफाया में पढ़ा करती थी। इसी तरह से यूएस और सफाया के बीच टेलीफोन के तारों के जरिए अपने दिलों को तारों को जोड़ते हुए ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी का समय गुजर रहा था। ज्योतिरादित्य के दोस्तों को लगता था कि सफाया की कोई लड़की है जो ज्योतिरादित्य को पसंद आ गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य घंटों बातें करते थे। यहाँ सफाया के हॉस्टल में भी यही हाल था। प्रियदर्शनी की सहेलियों को लगता था कि कोई लड़का यूएस का है जिससे प्रियदर्शनी घंटों घंटों बातें करती हैं, लेकिन ये टेलीफोन के जरिए जुड़े तार सही में मिल पाते इससे पहले ही एंट्री हो गई इस कहानी में माधवराव सिंधिया की, माने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी। क्या हुआ? आप दिमाग में आपके तरह तरह की कल्पनाएं चल रही होंगी। माने किसी भी लव स्टोरी में बाप की एंट्री हमें अमरीश पुरी से कम नहीं लगती है जब से डीडीएलजे रिलीज हो गई है। माने हमें यही लगता है कि हर लव स्टोरी में बाप का किरदार अमरीश पुरी टाइप का होता है जो राज सिमरन को अलग अलग करता है। लेकिन माधवराव सिंधिया अमरीश पुरी वाले बाप नहीं थे। डीडीएलजे का एक और बाप भी था ना, अनुपम खेर। याद करिए, माधवराव अनुपम खेर वाले टाइप के बाप थे। इनको लग गया कि ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के दिल मिल गए हैं, तो प्रियदर्शनी के
पिताजी यानी संग्राम सिंह गायकवाड़ से बातचीत शुरू की और फिर ये बातचीत रिश्तों तक पहुंच गई। साल 1994 आते आते ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में बंध गए। महज 19 साल की थी उस समय प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, जब वो महज 21-22 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पाणी ग्रहण करके ग्वालियर के राजमहल में पहुंची थी। 1995 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यन सिंधिया का जन्म होता है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक एक बड़ी उथल पुथल हुई। क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया की जॉब यूएस में लग गई, तो ज्योतिरादित्य यूएस चले गए। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ग्वालियर में ही थी, लेकिन बिना प्रियदर्शनी के काम करने में दिल ज्योतिरादित्य का यूएस में नहीं लग रहा था और बिना ज्योतिरादित्य के लिए मन को सुकून प्रियदर्शनी को मिल रहा था। माधवराव सिंधिया इस दफा फिर जोड़ी मेकर की भूमिका में आते हैं। उनको लग जाता है कि बेटे और बहू की जोड़ी को अलग अलग रखना अच्छी बात नहीं है, एक हो। तो प्रियदर्शनी को ग्वालियर से यूएस भेज दिया। 2 साल तक ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी यूएस में रहे, फिर भारत लौट आए। सोचा कि चलो अब शांति से जीवन गुजारेंगे, लेकिन शांति तो थी ही नहीं। 2001 में माधवराव सिंधिया की अचानक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु होती है और इसके बाद एक्सीडेंटली ज्योतिरादित्य पॉलिटिक्स में आते हैं। राजनीति में आने के बाद ज्योतिरादित्य के चुनाव प्रचार से लेके ज्योतिरादित्य के तमाम चुनावी मुद्दों को छूने की कला, उसके कौन से मुद्दे छूने हैं और कौन से नहीं छूने हैं, ये सिलेक्शन की प्रक्रिया, ये तमाम बातें पर्दे के पीछे से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ही तय करती हैं। तो प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य की ये जुगलबंदी राजनीति में उतरी और फिर लगातार सफलता के नए नए मुकाम छूती चली गई। आज भी ज्योतिरादित्य कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला बिना अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की सलाह के नहीं करते हैं। तो प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य की ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स आप तक पहुंचते रहें।